जय हिंद साथियों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशीष कुमार। कल हम लोगों ने लोकसभा के अधिकारी में प्रोटेम स्पीकर के बारे में जाना था। आज हम लोग लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में कुछ सामान्य चर्चा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित चर्चा की गई है। चुनाव की चर्चा आर्टिकल 93 अनुच्छेद 93 में यह कहा गया है कि लोकसभा सदस्य यथाशीघ्र अपने में से ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो आइए अब हम लोग लोकसभा अध्यक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। अध्यक्ष, इसमें पहली बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव किया जाता है इसके समय का निर्धारण, तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के जो समय का निर्धारण है, समय का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वह राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए समय के अनुसार किया जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति जो तिथि तय करेंगे उस तिथि पर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। और इसमें यह है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वह कैसे किया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव खुली मतदान प्रणाली के द्वारा और लोकसभा के प्रभावी बहुमत मतलब कि जैसे लोकसभा के जो तत्कालीन सदस्य हैं, जितने भी तत्कालीन सदस्य हैं, जैसे जितने तत्कालीन सदस्य होंगे उनके बहुमत द्वारा, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। यही प्रक्रिया जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में भी लागू होती है, परंतु इसमें जो यह समय का निर्धारण है यह राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता। उपाध्यक्ष में समय का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं, अपितु समय का निर्धारण जो होता है ये अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जैसे यहाँ आ गया उपाध्यक्ष में जो है समय का निर्धारण जो होगा वो अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। और जो चुनाव की प्रणाली होगी यह भी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव, यहाँ जो अध्यक्ष है यहाँ उपाध्यक्ष कर दीजिए, तो यह उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रणाली या चुनाव की प्रक्रिया हो जाएगी। तो आइए अब यह देखते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है पद रिक्त कब हो सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में आर्टिकल 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्ति पद से हटाया जाना के बारे में जो है चर्चा की गई है। तो इसमें यह आता है कि इनका पद रिक्त कब होगा। पद रिक्त से आता है कि ये जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य न रह जाएं। अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष जब लोकसभा के सदस्य न रह जाएं, अर्थात जब किसी कारणवश इनका जो है लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो यह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर जो है नहीं बने रह सकते हैं। और दूसरा आता है कि पद से हटाया जाना। लोकसभा के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को पद से हटाया भी जा सकता है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा, जैसे अब यहां देखेंगे पद से हटाया जाना, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा इनको इनके पद से जो है हटाया जा सकता है। परंतु इसमें एक परंतु जोड़ा गया है कि परंतु ऐसा संकल्प तभी पारित किया जाएगा जब 14 दिन पूर्व इनको इसकी सूचना दे दी गई हो। जैसे मान लीजिए अध्यक्ष को पद से हटाया जाना है, तो हटाए जाने के 14 दिन पूर्व उनको जो है इसकी सूचना दी गई हो, ताकि वो इसके पक्ष या विपक्ष में अपना तर्क लोकसभा में रख सके। यदि उपाध्यक्ष को हटाया जाना है तो इसकी 14 दिन पूर्व सूचना जो है उपाध्यक्ष को दे दी जाएगी। यदि लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने की जो है प्रक्रिया लोकसभा में प्रारंभ की गई है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होंगे, यदि अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया आरंभ की गई है तो लोकसभा अध्यक्ष जो होंगे वो अध्यक्ष के भूमिका में कार्य नहीं करेंगे, और यदि उपाध्यक्ष के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई है तो उपाध्यक्ष इसके लिए अध्यक्ष की भूमिका में कार्य नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के जो है वो कार्य क्या क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के जो है या कार्य कौन कौन से हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के का पहला कार्य हो गया कि लोकसभा की बैठकों का संचालन करना, बैठकों का संचालन करना। दूसरा कार्य हो गया कि सदस्यों को बोलने का समय निर्धारण। तीसरा हो गया कि यदि किसी भी स्थिति में लोकसभा में कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि तत्कालीन परिस्थितियों में लोकसभा के कार्यों का संचालन करना संभव नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होंगे वे लोकसभा का स्थगन कर सकते हैं। तो तीसरा कार्य हो गया लोकसभा का स्थगन। यह स्थगन कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है। यह लोकसभा अध्यक्ष के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वह स्थगन कितने अवधि के लिए करना चाहते हैं। इसी में चौथा आता है कि चौथा कार्य है कि कार्यसूची और कार्य आवंटन के विषय में समय निर्धारण। और पांचवें कार्य में आता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वे धन विधेयक का प्रमाण देते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो पांचवें में आ गया कि धन विधेयक का प्रमाण देना। क्योंकि इसके विषय में यह जाना जाता है कि यदि कोई विधेयक धन विधेयक है
तो वह विधेयक केवल लोकसभा में ही जो है प्रस्तुत किया जाएगा। यदि कोई विधेयक धन विधेयक है तो वह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। और अभी तक यह माना जाता था कि लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वह धन विधेयक के संबंध में अंतिम होगा, परंतु जब सरकार ने आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया, धन विधेयक का प्रमाण देना, इसके विषय में लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वह अंतिम माना जाता था, परंतु आधार विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय अभी तक के लिए अंतिम माना जाता था वह निर्णय अब अंतिम नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आधार विधेयक के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की जो होगी वह न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, कि अर्थात कि लोकसभा अध्यक्ष जो धन विधेयक का प्रमाण देते हैं उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसमें छठा कार्य आता है कि छठा कार्य इसका यह होता है कि दल बदल से संबंधित निर्योग्यता या अयोग्यता से संबंधित निर्णय। दल बदल भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में है। दल बदल से संबंधित निर्णय जो होगा वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दल बदल से संबंधित लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वह अंतिम माना जाएगा, परंतु की हो तो हाल बनाम जा चिल्लू मामले में, किसमें की हो तो हाल बनाम जा चिल्लू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि दल बदल के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो होगा वह अंतिम नहीं माना जाएगा। इस मामले में भी लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पर आधार विधेयक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की समीक्षा की जा सकती है, और यहाँ पे की हो तो हाल बनाम जा चिल्लू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और इसी में आता है लोकसभा अध्यक्ष का एक और कार्य है जो जिसे सातवें कार्य के रूप में गिना जा सकता है। जैसे कुछ समितियों की लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता भी करते हैं। इन समितियों की अध्यक्षता पहले में आ गया लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति, और दूसरी हो गई नियम समिति। इन दोनों समितियों की अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही इन दोनों समितियों की अध्यक्षता की जाती है। एक और कार्य लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है जिसमें कुछ समितियों की जो है अध्यक्ष जो होते हैं, कुछ समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति भी जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। एक कार्य और लोकसभा अध्यक्ष के का आता है जिसमें जो संयुक्त समितियां होती हैं, जैसे संयुक्त समिति के अध्यक्ष की जो है संयुक्त समिति, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में जो
जो सदस्यों को मिलाकर संयुक्त समिति बनाई जाती है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। तो चलिए अब हम लोग लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का जो है कार्यकाल जो होगा वो सामान्यतः 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, परंतु यदि लोकसभा अध्यक्ष किसी कारणवश अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो लोकसभा अध्यक्ष जो होगा वह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधन और हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। जैसे अध्यक्ष जो होंगे वो उपाध्यक्ष को हस्ताक्षर और संबोधन सहित अपना त्यागपत्र सौंपेंगे, और जो उपाध्यक्ष होंगे वो अध्यक्ष को हस्ताक्षर और संबोधन सहित अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का पद यदि रिक्त हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य का संचालन करने के लिए संसद ने एक नियम बनाया है, जिसमें यह बताया गया है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से 10 सदस्यों का, लोकसभा अपने सदस्यों में से 10 सदस्यों का पैनल बनाएगी और इस पैनल द्वारा जो भी नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे वह बारी बारी से, मतलब क्रम बाई क्रम तरीके से लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो चलिए साथियों, अब हम लोग देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता के बारे में चर्चा करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता आवश्यक क्यों है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसकी तुलना ब्रिटेन के लोकसभा अध्यक्ष के करेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता आवश्यक है क्यों? लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं, जिसमें प्रक्रियात्मक कार्य और अर्धन्यायिक प्रकृति के कार्य आते हैं। प्रक्रियात्मक कार्य लोकसभा का संचालन हो गया, और अर्धन्यायिक प्रकृति के कार्य में जैसे दल बदल हो गए। तो यदि लोकसभा अध्यक्ष निष्पक्ष नहीं होंगे, यदि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो निष्पक्ष नहीं होंगे तो संसदीय लोकतंत्र में ऐसा माना जाता है कि जैसे जो सदस्य होते हैं उनको बोलने का जो समय का आवंटन किया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अपने पार्टी के प्रति झुकाव रखेंगे तो वे विपक्षी दलों के सदस्यों को बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं देंगे, जिससे क्या होगा कि सदन में जब विपक्षी दल के सदस्य बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं पाएंगे और सरकार के जो सदस्य होंगे वह निरंकुशता की ओर बढ़ते जाएंगे
और इसमें जो है लोकतंत्र में एक तानाशाही का विकास होता चला जाएगा। इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष की जो है निष्पक्षता वह आवश्यक होती है। इसकी तुलना यदि हम लोग ब्रिटेन के लोकसभा अध्यक्ष से करें तो ब्रिटेन में यह परंपरा है कि यदि जो व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वह व्यक्ति उसी दिन अपने पार्टी की सदस्यता से जो है त्यागपत्र दे देता है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है वह व्यक्ति अपने पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र तो नहीं देता है, वह पार्टी के सदस्य के रूप में बना रहता है। आइए अब हम लोग यह देखते हैं कि भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष के निष्पक्षता से संबंधित कुछ जो प्रावधान किए गए हैं वह प्रावधान क्या क्या है। तो इनके निष्पक्षता से संबंधित प्रत्यक्ष प्रावधान तो नहीं किए गए हैं, परंतु कुछ इनके पद से संबंधित कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो इनको निष्पक्ष रहने के लिए पर्याप्त है या इनके निष्पक्षता को दर्शाने के लिए आवश्यक है। पहला प्रावधान यह हो गया कि लोकसभा अध्यक्ष को जो है वह सामान्य बहुमत से नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष को प्रभावी बहुमत के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। और दूसरा यह हो गया कि लोकसभा अध्यक्ष जो होंगे, लोकसभा अध्यक्ष के जो होंगे इनके आचरण से संबंधित और इनके कार्यों से संबंधित लोकसभा में ना तो कोई चर्चा की जाएगी और ना ही कोई मतदान किया जाएगा। अर्थात इनके निष्पक्षता के लिए जो है यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्य होगा उस कार्य के संबंध में ना तो कोई चर्चा की जा सकती है और ना ही कोई आलोचना लोकसभा के अंदर की जा सकती है। और तीसरा यह है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन होता है वह इनका जो वेतन होगा वह संचित निधि पर भारित होता है। संचित निधि पर भारित। आगे हम लोग देखेंगे कि संचित निधि क्या होती है। तो अभी इतना ही समझिए, संचित निधि पर जो है इनका वेतन संचित निधि पर भारित होता है। इसका मतलब यह हो गया कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो वेतन होगा इससे संबंधित लोकसभा में चर्चा तो की जाएगी परंतु इनके वेतन से संबंधित मतदान नहीं किया जाएगा। और इनके वेतन, इनके निष्पक्षता को प्रभावी बनाए रखने के लिए इनके पद के बाद जैसे जो व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पद पे आया उस अवधि के बाद जो है उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे उनके अलाभकारी परिवर्तन से आशा है कि इनके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जाएगी परंतु वृद्धि की जा सकती है, कमी नहीं की जाएगी। और इसी में आता है कि जब लोकसभा में किसी विषय पर मतदान होता है तो ये प्रथमतः मतदान नहीं करते, अपितु मतदान यदि जैसे किसी विषय पर मतदान हुआ, इधर भी 100 मत पड़ गया और इधर भी 100 मत पड़ गया तो मत बराबर हो गया तो निर्णय तो संभव नहीं, ऐसे में निर्णय संभव है नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वह प्रथमतः मतदान के अधिकारी नहीं होते हैं, परंतु जब किसी विषय पर मत बराबर हो जाते हैं तो वे अंतिम और निर्णायक मत देने के अधिकारी होते हैं। प्रथमतः मतदान नहीं, अंतिम या निर्णायक मत। और पांचवें में आता है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के अंदर किए गए कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में, जैसे मान लीजिए ये लोकसभा का परिसर हो गया, इसके अंदर लोकसभा अध्यक्ष जो भी कार्य करेंगे उस कार्य के लिए लोकसभा अध्यक्ष किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होते हैं। अर्थात कि जो इस परिसर के अंदर जो भी कार्य किए जाएंगे उस कार्य के लिए लोकसभा अध्यक्ष जो होंगे वह किसी भी न्यायालय में कोई उत्तरदायी नहीं होंगे। अर्थात कोई भी न्यायालय लोकसभा के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किए गए कार्य के लिए कोई भी न्यायालय उनसे यह जवाब नहीं मांग सकती है कि आपने ऐसा कार्य लोकसभा के अंदर क्यों किया और किस अधिकार से किया। और इसी में लोकसभा अध्यक्ष को भारत में वरीयता सूची में मुख्य न्यायाधीश के समान 7वां स्थान प्राप्त है। वरीयता सूची में जैसे वरीयता सूची में सीजेआई के समान 7वां स्थान। जैसे वरीयता सूची में हमारे प्रेसिडेंट को पहला स्थान है, वाइस प्रेसिडेंट को दूसरा। इसी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का जो होता है वह वरीयता क्रम में जो है वह 7वां स्थान प्राप्त होता है। तो चलिए साथियों, आज यहीं तक। अब कल हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।